नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन पर हैं। बीपीएससी पेपर लीक होने के बाद सरकार की जिस तरीके से फजीहत हुई, उसके बाद इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। इस पूरे मामले में एक के बाद एक आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ऐसे में गया में डीएम रहे अभिषेक सिंह के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप यह है कि मुख्य सरगना के साथ उनकी नजदीकियां थी। उनके इशारे पर जो है परीक्षा केंद्र तय किए जाते रहे। क्या कुछ इन आरोपों पर कह रहे हैं गया के तत्कालीन डीएम अभिषेक सिंह, सुनवाते हैं आपको न्यूज फाउंडेशन की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। बिहार में बीपीएससी पेपर लीक मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और उस खुलासे में एक आईएएस अधिकारी का नाम सामने आया है जो कि गया के तत्कालीन डीएम थे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं गया के तत्कालीन डीएम रहे अभिषेक सिंह सर। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज फॉर नेशन पर आपका। सर धन्यवाद सर जी। दो तीन जो गंभीर आरोप हैं आपके ऊपर, सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से उन्हीं सवालों को लेते हैं आपसे। शक्ति कुमार नाम का मुख्य सरगना है जो कि पकड़ा गया है बीपीएससी पेपर लीक मामले में और आरोप है कि उसी ने पूरी प्लानिंग की। उसके बारे में जानकारी निकल के सामने आई है कि जब आप गया के डीएम थे उस वक्त उसको लाइसेंस दिया आपने एक हथियार का। और क्या सच में आपकी जानकारी में ऐसा था कि शक्ति सिंह नामक कोई व्यक्ति है जिसको आप लाइसेंस दे रहे हैं? और पूरी प्रक्रिया क्या थी, मतलब क्योंकि आप पर सीधा आरोप लग रहा है इस बात का। देखिए रोहित जी, लाइसेंस जो प्रक्रिया है एक क्वाजी जुडिशियल प्रक्रिया होती है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने के बाद वो थाना जाता है। थाना से उसका पूरा वेरिफिकेशन होता है। फिर डीएसपी के द्वारा उसको चेक किया जाता है। एसडीओ ऑफिस में फिर आता है, वहाँ पे भी इसका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद फिर एसएसपी के द्वारा उसको स्पष्ट अनुशंसा की जाती है। फिर उसके बाद से आर्म्स मजिस्ट्रेट के द्वारा भी इसको चेक किया जाता है। फिर उसको सुनवाई के लिए रखा जाता है और फिर वो सुनवाई होती है और सुनवाई जो डीएम के द्वारा की जाती है, और सुनवाई में भी उस व्यक्ति के द्वारा विभिन्न कागज़ या पेपर प्रेजेंट किया जाता है जिसको देखा जाता है और उसके बाद से उस पर निर्णय लिया जाता है। और करीब हर साल जो इस तरह के करीब हर साल 300-400, हर साल 200-300 एप्लीकेशंस इस तरह के आते हैं। लोग अप्लाई करते हैं, हर किसी चाहता है कि उसको लाइसेंस हो। इसलिए किसी एक व्यक्ति विशेष का क्या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में किसी भी डीएम को, चाहे वो बिहार का हो कहीं का भी, उसको जानकारी नहीं होती है। वो उस टाइम जो उसके सामने तथ्य आते हैं, जो पुलिस रिपोर्ट आती है, जो चारित्रिक संपुष्टि होकर आती है, उसके आधार पे और जो वो निर्णय लेता है। तो इसलिए इस व्यक्ति के मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि उस टाइम में अनुशंसा रही होगी, संपुष्टि चारित्रिक होकर आई होगी और उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया होगा। उसके ऊपर कोई केस नहीं रहा होगा, उस थाना ने जो रिपोर्ट किया होगा तभी ऐसा दिया होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर भविष्य में ऐसे कोई व्यक्ति, इसको लाइसेंस दिया गया है जिन भी ये प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, और वो व्यक्ति पुनः अगर किसी केस में संलिप्त पाया जाता है, एफआईआर होता है, तो उसका फिर वो कैंसिल भी होता है, उसको रिजेक्ट भी होता है। मेरे समय भी मनोरमा देवी जी का लाइसेंस पहले निर्गत हुआ था मुझसे पूर्व, लेकिन बाद में जब केस हुआ था तो वो रिजेक्ट हुआ था। इस तरह शंकर यादव करके थे, उनका भी केस हुआ था तो रिजेक्ट हुआ। कम से कम 5 या 6 ऐसे मामले थे जो कि भविष्य में उनके ऊपर जब आरोप आता है तो उसको भी रिजेक्ट किया जाता है। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया चलती रहती है। उसमें कोई व्यक्ति, कोई डीएम किसी व्यक्ति को पर्सनली नहीं जानता और ये पूरी व्यवस्था में जो प्रक्रियात्मक तरीके से होते हुए आती है और डिफरेंट लेवल पे चेक होकर आती है। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो पूरी प्रक्रिया थी उसका पालन किया गया, मतलब क्योंकि हथियार के लिए कोई व्यक्ति आवेदन दे सकता है और उसके लिए जो निहित प्रक्रिया है, मतलब कानूनी प्रक्रिया है, उसका पूरा पालन किया गया। जी, जी, बिल्कुल उसका पूरा पालन किया जाता है और सब में जब तक पुलिस पदाधिकारी, पुलिस थाना के द्वारा और एसएसपी के द्वारा अनुशंसा नहीं होता है और एसडीओ ऑफिस के द्वारा फॉरवर्ड नहीं किया जाता, तब तक किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस नहीं मिलता है। जी सर, अभिषेक जी, क्योंकि शक्ति कुमार जिसके ऊपर ये आरोप है बीपीएससी पेपर लीक का, उसी आरोप के अनुसंधान में एक बात सामने आई है कि अब गया के जहाँ से के आप डीएम थे वहाँ के डीओ ने ये आरोप लगाया है कि जो परीक्षा केंद्र थे वो आपके इशारे पर तय होते थे। मतलब ये कहा गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि शक्ति कुमार के कॉलेज में परीक्षा सेंटर बनाने में आपकी भूमिका थी। मतलब कि बतौर एक डीएम आपने शक्ति सिंह के का जो कॉलेज था उसमें आपने परीक्षा केंद्र बनाने के लिए जो है दबाव बनाया। इस तरह की बातें निकल के सामने आई। जी देखिए, बहुत पूरी तरह बेबुनियाद है। कोई व्यक्ति अगर इस तरह तक बोलता भी है तो उससे प्रमाण मांगना चाहिए, क्या प्रमाण है। और जहाँ तक मुझे पता है कि
पिछले 15 वर्षों से जी। गया में यही पद्धति फॉलो होता रहा है, चाहे मेरे टाइम में, उससे पूर्व ही, कि जिसमें कि बीपीएससी से जब भी सेंटर का लिस्ट मांगा जाता था तो कंसर्न पूर्व में जिन सेंटर्स पे एग्ज़ाम्स हुआ है, जहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए हैं, जहाँ पर कोई कंप्लेंट नहीं है, वहाँ से लिस्ट मांगा जाता है उस सेंटर से, उनकी सहमति मांगी जाती है, कॉपी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी दी जाती है उसमें उनके स्तर से आवश्यक कार्रवाई के लिए, और उसके बाद वो फाइनल वो कंपाइल करके पुनः फिर बीपीएससी को भेजा जाता है और फिर कॉपी उस टाइम में भी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी जाती है। और ये कोई नई परिपाटी मैंने नहीं शुरू की है, ये पूर्व में भी आप चेक कर लीजिएगा, ये कम से कम 15 या और होसा पहले से चल रही होगी। गया में ये परिपाटी चल रही थी पहले। दूसरा, यह सेंटर होगा या कौन सेंटर होगा, इसके लिए कोई डीएम को इतना समय भी नहीं होता और इस चीज़ में उसको आवश्यकता भी नहीं होती है। इसके लिए व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था के माध्यम से जिस सेंटर पर पिछले 8-10 साल से एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं है, और वहाँ पर हर एग्ज़ाम के बाद मजिस्ट्रेट का रिपोर्ट भी लिया जाता है और मजिस्ट्रेट स्पेसिफिकली मेंशन भी करता है कि सेंटर में कोई समस्या रही या इसको भविष्य में रखने की अगर नहीं रखा जा सकता तो अपना वो अपना अनुशंसा भी करता है। तो ऐसे सारे कोई भी ऐसा चीज़ उस टाइम तक सेंटर के बारे में नहीं आया। तो मेरे टाइम में तो एग्ज़ाम कैंसिल भी हो गया था, लेकिन ऐसे बहुत सारे सेंटर हो सकते हैं जो कि मान्यता की जो बात आती है, क्योंकि सेंटर एग्ज़ाम कराना अलग चीज़ होता है और शिक्षण व्यवस्था कराना अलग बात होता है, तो वो उसको लिंक करना कहीं से भी उचित नहीं है। और अभी जो बीपीएससी पेपर लीक की जो बात है, मेरा मतलब व्यक्तिगत व्यू है, मैं अनुसंधान चल रहा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ उसमें, लेकिन यह एग्ज़ाम के दिन, परीक्षा के दिन जो मानक प्रक्रियाएं हैं उनका अनुपालन बहुत आवश्यक होता है करना। उस मानक प्रक्रियाओं में अगर कहीं त्रुटि होती है तो ये किसी भी सेंटर हो, चाहे प्राइवेट हो, मान्यता प्राप्त हो, गैर मान्यता प्राप्त हो, आरा में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पे भी ये समस्या पाई गई जहाँ पर उसका मानक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं हुआ। अगर उसमें कहीं भूल चूक होगी नीचे लेवल से या मध्यम लेवल से, तो ये कहीं भी हो सकता है और शायद ये वही उसी का एक नतीजा रहा होगा। 4 वर्ष मेरे समय में भी गया में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए, बीपीएससी से लेकर यूपीएससी, मुझसे पूर्व भी बहुत सारे एग्ज़ाम पहले डीएम के टाइम में भी हुए हैं, इन सेंटर्स पे भी हुए हैं, और कभी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई क्योंकि शायद वो मानक प्रक्रियाओं का अनुपालन अक्षरशः हुआ था। मुझे लगता है कि इस चीज़ को अन्य चीज़ों से लिंक करना या किसी अन्य व्यक्ति को खाली जिम्मेदार ठहरा देना क्योंकि व्यक्ति वहाँ पे नहीं है, ये उचित नहीं होगा। सर, क्योंकि एक अंतिम सवाल है, क्योंकि आप 17 सालों से मतलब सरकारी सेवा में हैं, विभिन्न पदों पर रहे, पटना नगर निगम के आयुक्त रहे, 4 साल तक गया के डीएम रहे, लेकिन अचानक से अभिषेक सिंह सवालों के घेरे में क्यों आ गए? मतलब क्यों अभिषेक सिंह निशाने पर हैं, जिन्होंने एक तरीके से कि बेदाग तरीके से राज्य के अंदर अलग-अलग पदों पर काम किया, उनके काम की सराहना हुई, चाहे पटना के नगर निगम कमिश्नर के तौर पर हो या फिर गया डीएम के ही 4 साल लगभग देख लें उस पूरे कार्यकाल में। तो अचानक से जो अभिषेक सिंह हैं, उन पर ये सवाल क्यों है? मुझे भी ये काफ़ी आश्चर्यजनक है क्योंकि एक कोई भी जगह व्यक्ति कार्य करता है तो काफ़ी लंबे समय कार्य करता है, और वो लंबा समय चाहे पटना में मैं रहा हूँ या गया में रहा हूँ, वो लोगों का जो उस समय स्नेह मिलता है, लोगों का जो अप्रिसिएशन मिलता है, या इवन विभिन्न स्तरों पर वो अप्रिसिएशन मिलता है, चाहे पटना में रहने के टाइम प्रकाश पर्व हुआ हो या फिर स्मार्ट सिटी में सिलेक्शन हुआ हो, टॉप 5 सिटीज़ में उस टाइम पटना आया था, या फिर एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज अभियान में गया को अवार्ड मिलना हो, प्रथम अवार्ड मिला 2018 में, सौभाग्य स्कीम था 2019 में, प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो अवार्ड है उसके लिए फाइनली शॉर्टलिस्ट होना, उसमें मिलना था जो कि कोविड के टाइम में नहीं मिल पाया। इसी तरह से असेंबली इलेक्शन में गया को इनाम मिला था अच्छा कराने के लिए, साथ ही में 2020-21 में उसके लिए भी रिसेंटली राष्ट्रपति महोदय ने भी अवार्ड दिया है, और अन्य विभिन्न जल शक्ति अभियान में पूरे देश में गया फर्स्ट आया था, और वो कंटिन्यू कर रहा है, अभी भी बहुत सारी चीज़ों में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और उसके पहले मैं जब त्रिपुरा में था तो 2015 में मुझे प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला हुआ है फॉर एक्सेलेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो सारी व्यक्ति की पूर्ण कथा है, पूरी गाथा है उसके करियर की, और मैं हमेशा से काम करने में बिलीव किया हूँ और लोगों की सेवा करने में बिलीव किया हूँ। मुझे खुद आश्चर्य है और मैं आशा करता हूँ कि
जो भी अनुसंधान है या जो भी इसमें प्रक्रिया हैं उस पर मेरा पूरा विश्वास है और मैं सरकार पे पूरा विश्वास है। मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ें बहुत जल्दी क्लैरिफाई भी हो जाएंगी और सच्चाई भी सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक सिंह जी, हम न्यूज़4नेशन से बातचीत करने के लिए। थैंक यू रोजी, थैंक यू।